हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। और एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं बिग बॉस OTT 2 का लेटेस्ट अपडेट कि क्या कुछ जो है वो पिछले एपिसोड में हुआ और क्या कुछ आने वाले एपिसोड में धमाका होने वाला है। तो ये सारे अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो बिग बॉस के घर में इस वक्त डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही देखने को मिल रहा है, जहां ये डिक्टेटर कोई और नहीं बल्कि खुद एल्विश यादव बन गए हैं, जहां उनके इशारों पर अब पूरा घर नाचते हुए नजर आ रहा है। दरअसल एक टाइम था जब लोग एल्विश को अपने इशारों पर नचाते थे, लेकिन बिग बॉस ने जिस तरीके से पासा पलटा और अब एल्विश जिस तरीके से लोगों को नचा रहे हैं वो देखने में हमें तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एल्विश की रोस्टिंग का तो क्या ही कहना है भाई, उसमें तो वो अव्वल नंबर पर आते हैं। ऐसे में एल्विश की रोस्टिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन इस कैप्टेंसी टास्क के दौरान बिग बॉस एक बार फिर से गेम खेल गए हैं, जहां लग तो रहा था कि एल्विश कैप्टन बन जाएंगे क्योंकि उनकी डिक्टेटरशिप काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को पसंद भी आ रही थी और वो लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बुलवा रहे थे जो कि उनको टास्क दिया गया था। लेकिन बिग बॉस ने एक बार फिर से गेम खेल लिया है और अविनाश को एक सीक्रेट टास्क दे दिया है, और अगर अविनाश ये सीक्रेट टास्क पूरा कर लेते हैं तो एल्विश यादव की जो कैप्टेंसी है वो छिन जाएगी। दरअसल बिग बॉस ने अविनाश को तीन टास्क दिया है, जहां 3 बार बजर बजने पर अविनाश को ये करना होगा। पहला टास्क ये था कि अविनाश को खुद ही एल्विश यादव की चेयर यानी कि तानाशाह के चेयर पर बैठकर खुद उनकी ही बुराई करनी थी, यानी कि एल्विश यादव की बुराई करनी थी। दूसरा टास्क ये था कि जिया को अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर एल्विश को खिलाना था, और तीसरा टास्क ये था कि फलक नाज को एल्विश को हेड मसाज देना है और उस दौरान फलक को एल्विश की ढेरों सारी तारीफें भी करनी थी। ऐसे में बिग बॉस ने ये टास्क तो अविनाश को दे दिया, लेकिन ये टास्क की जानकारी सिर्फ और सिर्फ अविनाश को ही थी, बाकी घर वालों को नहीं थी। ऐसे में धीरे धीरे कर अविनाश जो है इस टास्क को पूरा कर लेते हैं। अविनाश चेयर पर बैठ के एल्विश की बुराई भी कर देते हैं, साथ ही जिया से कुछ मीठा बनवाकर एल्विश को खिलवा भी देते हैं और पलक से हेड मसाज देकर उनकी बुराई भी कर देते हैं। इस तरीके से अविनाश जो है तीनों सीक्रेट टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि घर वालों को थोड़ा थोड़ा हिंट होता है, जहां अभिषेक को लगता भी है कि अविनाश को मे भी सीक्रेट टास्क दिया गया है क्योंकि वो कन्फेशन रूम में काफी ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करके गए हैं, और जिस तरीके से अचानक से अविनाश अपना बिहेवियर चेंज किए थे फलक के साथ भी और जिया के साथ भी, तो घर वालों को थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ था, लेकिन किसी को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि उनको सीक्रेट टास्क मिल सकता है। लेकिन अविनाश अपने इस टास्क के बारे में पूजा भट्ट के साथ कंसल्ट करते हुए नजर आए हैं और थोड़ा बहुत हेल्प जो है पूजा भट्ट ने उनका इस टास्क में किया था। लेकिन अब जब अविनाश ने ये टास्क पूरा कर लिया है तो बिग बॉस ने आखिरकार ये अनाउंसमेंट कर दी है कि एल्विश यादव के हाथों से अब कैप्टेंसी जो है वो छिन गई है। लेकिन इस दौरान बिग बॉस ये भी कहते दिखे हैं कि एल्विश यादव की जो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही, वो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन क्योंकि अविनाश ने अपना टास्क पूरा कर लिया इस वजह से एल्विश की कैप्टेंसी छिन गई। और इस दौरान अविनाश को ये भी हक दिया गया था कि वो अगर ये टास्क पूरा कर लेते हैं तो वो 3 कंटेस्टेंट को कैप्टेंसी के रेस से बाहर कर सकते हैं, जिसमें अविनाश ने पहला नाम मनीषा रानी का लिया है, दूसरा आशिका भट्ट का और तीसरा जिया का। यानी कि अब ये तीनों कंटेस्टेंट कैप्टन नहीं बन सकती हैं। इसके अलावा जो भी कंटेस्टेंट बचते हैं वो कैप्टेंसी के दावेदार हो जाते हैं। ऐसे में अब दावेदार के लिए अगला टास्क कौन सा होगा, कौन से प्रक्रिया के बाद ये कैप्टन बनते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अविनाश ने जिस सूझबूझ के साथ ये सीक्रेट टास्क किया है उसको जानने के बाद घर वालों के भी होश उड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं एल्विश यादव को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे बुद्धू बन गया। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन भी लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिग बॉस में एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल हुआ है, क्योंकि इस बार एल्विश यादव जो है वो नॉमिनेट है, और इसके पहले फुकरा इंसान जब नॉमिनेट हुए थे यानी कि अभिषेक मल्हान, तो उनको इतने सारे वोट मिले थे कि रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। ऐसे में अब एल्विश यादव को भी आपको बता दें, जब से लोगों ने सुना है कि वो नॉमिनेशन में आ गए हैं तब से उनको इतने सारे वोट मिल रहे हैं और अब तक उनको 2.5 मिलियन वोट मिल चुके हैं, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है। इतने सारे वोट अब तक के सीजन में शायद ही देखने को मिले होंगे, लेकिन जिस हिसाब से अभी 2 दिन ही हुए हैं और एल्विश
को इतने मात्रा में वोट मिल रहे हैं, ये देखना वाकई एक बड़ी बात है। खैर एल्विश का गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो जिस हिसाब से गेम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से घर वालों को अपना घर में आते ही जो इन्वायरमेंट है वो चेंज करते दिख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वोटिंग के मामले में सबसे पहले नंबर पर एल्विश चल रहे हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर जिया चल रही हैं। जी हाँ, जिया ने कल जो कंट्रोवर्सी किया है पानी वाला साबुन वाला, उसको लेकर शायद लोगों के नज़र में वो आ गई हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर चल रही हैं। और तीसरे नंबर पर चल रही हैं आशिका भाटिया। हालांकि आशिका को वोट किस बेसिस पर आ रहा है ये तो कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आशिका कुछ खास गेम खेल नहीं पा रही हैं। बावजूद इसके उनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। और चौथे नंबर पर है अविनाश। अविनाश में भी एल्विश के आने से थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गए हैं। जो भी इन दोनों के बीच रोस्टिंग का सीन चल रहा है, इस वजह से भी अविनाश दिख रहे हैं घर में। तो हो सकता है दर्शकों को अविनाश का गेम अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है और उनका कुछ बेटर साइड भी देखने को मिल रहा है, जो अब तक नहीं देखने को मिला था। और सबसे आखिरी और 5वें नंबर पर चल रही हैं फलकनाज, जिनको कि सबसे कम अभी तक वोट जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि फलक का गेम भी घर में कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन अब वोटिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा है भाई एल्विश यादव तो सेव ही होने वाले हैं, लेकिन इस बार घर से कौन बेघर होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सबसे हटकर आपको किस कंटेस्टेंट का गेम सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है और सबसे मजेदार लग रहा है, और आप इस हफ्ते किसको घर से बेघर होने के लिए देखना चाहते हैं, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी बिग बॉस की अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होते रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।